ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री है। तो भारत के प्रधानमंत्री को भारत के लोग ही बताएंगे ना, भारत के लोग ही अपेक्षा करेंगे, पाकिस्तान के लोग तो अपेक्षा नहीं करेंगे। लेकिन अजय आलोक जी जो और बीजेपी रुको जरा, सबर करो, जो है ये तो समझ नहीं पाएंगे। बात ह्यूमैनिटेरियन की बात हुई है, बात ह्यूमन राइट्स की हो रही है, और उन्होंने कहा कि नेसेट में ये बात उठानी चाहिए क्योंकि इजराइल के लोगों का भी एक बड़ा तबका है जो इस बात को मानता है। इन्होंने कहा था डिहाइफनेट किया है, तो इनको 1947 से 1992, 1988, 1992 और 2014 ऑनवर्ड्स इसमें अगर विभाग दिया जाए तो पॉलिसी में ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन जो रीअलाइनमेंट और अलाइनमेंट जो हो रहे हैं अभी वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर में, उस ऑर्डर में ये समझना बहुत जरूरी है कि यही नहीं, अभी और सुनिए, इजराइल जो है वो चलता है अमेरिका की पॉलिसी से। अब मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, अजय आलोक जी मैं भी ये कह सकता हूं कि एप्स्टीन के कहने पर ट्रंप को खुश करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए थे और नाच गाना करके आए थे, एंड वक्त मैं ये कहूंगा नहीं क्योंकि मेरी ऐसी मानसिकता नहीं है जैसे आपकी है, क्योंकि आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप कोसना चाहते, आप ये नहीं चाहते कि देश का अच्छा हो। आपने विश्वगुरु की बात की ना, बहुत अलाइनमेंट हो रहे हैं, तो जाओ एक बार अमेरिका। हाँ, यहाँ टिका टिप्पणी के लिए नहीं बैठे, यहाँ देश के भलाई के लिए बैठे। देखिए ईरान से प्रेशराइज हमको करके हम 4 बार से बाहर हो गए। चाइना को इन्होंने बुलाया था, चाइना के डेलीगेशन के साथ बातचीत की, चाय पिलाया उनको, शमशान वैली में उन्होंने दावा कर दिया, वहां काम शुरू कर दिया। 70 साल तक तो आज तक काम नहीं हुआ था। आज हम ईरान से तेल लेना बंद कर दिए, रशिया से तेल लेना बंद कर दिए। रियलाइनमेंट अलाइनमेंट में हम हमारे ही एरिया में साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में हम तो अकेले पड़ते जा रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो इस बात पर एक सवाल यह भी उठता है कि हमारा स्टैंड स्ट्रेटेजिक जितना रणनीतिक जितना रहा है उतना पॉलिटिकल भी रहा है, और हमने पॉलिटिकल स्टैंड हरदम लिया है कि वहां जिस तरह से जेनोसाइड हो रहा है, जिस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं को मारा जा रहा है, हमने लिया था ना। हमने जब अटैक किया सिंदूर में तो हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया था ना, हमने सिविलियंस पे अटैक किया था क्या? हमने फोन करके बताया था ना जयशंकर ने मिलिट्री पाकिस्तान को कि हम आपके ऊपर बाहर कहीं अटैक नहीं करेंगे, हम सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे भी अटैक नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो कैंप्स है टेरर कैंप्स वहां अटैक करेंगे। तो बात ह्यूमैनिटी की भी बात ये समझना नहीं चाहते, और हमारे प्रधानमंत्री को एक एमपी कह रहे हैं कि आप उठाइए मुद्दा और दुनिया को ये बताइए कि नहीं हम हमारा स्टैंड पे कायम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमको स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप चाहिए ना। 1992 में जब नरसिंह राव जी थे तभी यहाँ पर काउंसलेट खुल गए थे तेल अवीव में और दिल्ली में। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारा जो स्टैंड रहा है 70 साल से, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी वही स्टैंड रखा, हमने भी वही रखा। तो स्टैंड के बाद जब आते हैं तो अपने प्रधानमंत्री को हम अगर कहे कि एक मानवता का स्टैंड जो है कि वहां पर नहीं होना चाहिए, जिस तरह से जिनका युद्ध से संबंध नहीं है, सिविलियंस का, उनको नहीं मारना चाहिए। क्या यह स्टैंड लिया नहीं हमने? 23 अक्टूबर को जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग हुआ तब हमने स्टैंड फेवर में लिया ना, नहीं लिया? ये बताओ आप। और ये बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करते क्या कर लिया? कौन सा स्टेटमेंट आ गया नरेंद्र मोदी जी का? हमारे यहाँ से तो स्टेटमेंट आ गया, पहले उनकी रक्षा की बात करो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। यही तो अजय आलोक भी कह रहे हैं कि भाई हम दोनों बातों को अलग अलग तरीके से एक देश के तौर पर हमको क्या फायदा हो सकता है इजराइल से, वो करने के लिए तो लेने के देने पड़ गए।